नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी के धर्म कथाएं शो में। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको जयद्रथ के वध के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि कैसे अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था और क्यों किया था। लेकिन उस एपिसोड में कुछ हिस्से छूट गए थे, जिनके बारे में आज हम आपको अपने इस एपिसोड में जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि जयद्रथ और पांडवों के बीच में दुश्मनी कब से शुरू हुई थी और जयद्रथ को पिता का वरदान होने के बावजूद भी अर्जुन की मृत्यु क्यों नहीं हुई। दरअसल जयद्रथ के पिता का ये वरदान था कि उसके सिर को जो भी योद्धा जमीन पर गिराएगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, उसके सिर में भी विस्फोट होगा और वो भी मारा जाएगा। लेकिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, लेकिन उनके सिर में किसी भी तरह का विस्फोट नहीं हुआ और वो बच गए। इसका कारण क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, पांडवों और जयद्रथ के बीच की दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है तब से जब चौसर के युद्ध में पांडव अपना राजपाट खो चुके थे और वनवास झेल रहे थे। जिस जंगल में पांडव निवास कर रहे थे, एक बार उसी जंगल से जयद्रथ गुजर रहा था। जयद्रथ ने वहां नदी के किनारे से आती द्रौपदी को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा कि वो उसके साथ चले, लेकिन द्रौपदी ने जयद्रथ को चेतावनी दी कि वो यहां से चला जाए। लेकिन जयद्रथ ने द्रौपदी की नहीं सुनी और उसका हरण कर लिया, यानी कि वो द्रौपदी को अपने साथ ले गया। ये बात जब पांडवों को पता चली तो पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और आधे रास्ते में जयद्रथ को पकड़ लिया। उस दौरान भीम इतने क्रोधित थे कि वो जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन ने भीम को समझाया कि वो दुशाला का पति है। दोस्तों, दुशाला कौरवों की बहन थी और इस लिहाज से वो पांडवों की भी बहन थी। युधिष्ठिर और अर्जुन के समझाने के बाद भीम समझ तो गए, लेकिन उन्होंने जयद्रथ का मुंडन कर दिया, यानी कि उसका सर मोड़ दिया और उस पर कुछ चोटियां छोड़ दी और इसके बाद जयद्रथ को जाने दिया। इसके बाद से ही जयद्रथ और पांडवों के बीच की दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो गया। जयद्रथ ने पांडवों से अपनी दुश्मनी का बदला महाभारत के युद्ध में लिया। महाभारत के युद्ध में युद्ध के नियमों को तोड़कर जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया और इसी के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त तक अगर वो जयद्रथ को न मार पाए तो खुद आत्मदाह कर देंगे। हालांकि हुआ इसका उल्टा। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दिया। लेकिन दोस्तों, जयद्रथ को मानना कोई आम बात नहीं थी। दरअसल जयद्रथ के पिता का ये वरदान था कि उसको कोई भी आम योद्धा नहीं मार पाएगा और जो भी योद्धा उसके सिर को जमीन पर गिराएगा उसके सिर में भी विस्फोट होगा और वो भी मारा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह क्या थी, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, भगवान कृष्ण को जयद्रथ को मिले वरदान के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने जयद्रथ के वध से पहले अर्जुन को बता दिया था कि उसकी मृत्यु इस तरह से होनी चाहिए कि उसका सिर कटने के बाद उसके पिता के गोद में गिरे। हुआ भी ठीक ऐसा ही। अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया और इस तरह से तीर चलाया कि उसका सिर सीधे एक गुफा में तपस्या कर रहे उसके पिता की गोद में गिरा। जयद्रथ के पिता ने जब अपनी गोद में अपने पुत्र का सिर देखा तो वो घबरा गए और उन्होंने घबरा कर उस सिर को जमीन पर फेंक दिया और इसके बाद जयद्रथ के पिता के सिर में विस्फोट हुआ और वो भी मारे गए। तो इस तरह अर्जुन ने बहुत ही चतुराई के साथ जयद्रथ का वध कर दिया। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि जयद्रथ और पांडवों के बीच दुश्मनी कैसे और कब से शुरू हुई थी और पिता का वरदान होने के बावजूद भी जयद्रथ का वध करने के बाद अर्जुन कैसे बच गए। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख भी मिलती है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे जयद्रथ को खुद पर था और वो सोचता था कि कोई उसका वध नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके अहंकार का भी एक दिन अंत हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको महाभारत की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।